किश्तवाड़ में बैंक रॉबरीज कोई नई बात नहीं है। जहां पर सरथल में बैंक रॉबरी हुई थी चंद सालों पहले, 40 लाख चोर उड़ा के लेके गए थे, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि वो कैश किसने लिया और वो कैश कहां गया। अब बात चल रही है दक्षिण के बैंक रॉबरी की, जहां पर चंद हफ्तों पहले एक बड़ी रॉबरी हुई थी जिसमें 19 लाख से भी ज्यादा पैसा जो है वो चोर उड़ा के लेके गए थे। ये लेटेस्ट कड़ी थी बैंक रॉबरीज की, जो शुरुआत हुई थी यहाँ पर J&K बैंक की मेन ब्रांच में। जो रॉबरी हुई थी उसमें 1,06,48,000 रुपए से भी ज्यादा चोर चोरी लेकर गए थे। हालांकि उसमें कुछ पैसा पकड़ा गया था, लेकिन बाकी पैसा कहाँ गया वो आज तक पता नहीं चला, जो ये मैं बात पहले भी बता चुका। लेकिन दक्षिण बैंक रॉबरी के बारे में आज पुलिस ने फाइनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसमें जो लोग मुलविस थे उनके बारे में जानकारी दी। लेकिन काफी ऐसी जानकारी है जो हम आपको देना चाहेंगे कि किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन हुई और किस तरह से ये चोर पकड़े गए। पहले हम आपको इनकी तस्वीरें दिखाते हैं। जी हाँ, आपको हम पहले इनकी तस्वीरें दिखाते हैं, हम आपको इनके चेहरे दिखाते हैं कि ये लोग कौन हैं और कैसे दिखते हैं। हालांकि ये नामचीन लोग हैं, काफी लोग इनको जानते होंगे, जिसमें से खास तौर पर जो मोहम्मद यासीन है उसको लोग जानते होंगे। आइए पहले मैं आपको इनके चेहरे दिखाता हूं। आपने देखे जो ये तस्वीर में थे, जो FIR नंबर 1 है पुलिस स्टेशन दक्षिण की 2025 की, इसमें जो ये दो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है मोहम्मद यासीन सन ऑफ गुलाम नबी, लेट गुलाम नबी, रेजिडेंट ऑफ कुरसा सोंदर दक्षिण, और दूसरा इनका कजिन ब्रदर है जिसकी पहचान बिलाल अहमद सन ऑफ मोहम्मद रमजान, रेजिडेंट ऑफ लिदरी दक्षिण के तौर पर हुई है। इससे पहले कि मैं बता दूं कि इन्होंने किस तरह से चोरी की और कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को इन तक पहुंचने के लिए, मैं ये बात बता दूं कि एक बार फिर से इस चोरी से ये बात सामने आई है कि ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग और चाह आपको कहां पहुंचाती है और चोरी करने तक मजबूर करती है। हालांकि अगर हम बिलाल की बात करेंगे तो बिलाल जो है वो अमीर बनने का सपना जो है वो देख ही रहा था, लेकिन यासीन जो है वो ऑलरेडी अमीर था और जो इसके पास दौलत थी वो भी ये गवा चुका है। यासीन की जमीन जो है फैमिली की, वो जो डंगडूरू में प्रोजेक्ट बन रहा है, पक्कल डूल पावर प्रोजेक्ट का जो पावर हाउस बन रहा है डूल में, और जो डंगडूरू में उसका डैम बन रहा है, उसमें जो है वो जमीन चली गई और उसमें लाखों रुपए का मुआवजा जो है वो यासीन के अकाउंट में गया, यासीन की फैमिली के अकाउंट में गया। लेकिन इसके अलावा यासीन के अकाउंट में और पैसा गया, जो बदकिस्मत एक हादसा इसके बाप के साथ हुआ जिसमें इसका बाप जो है वो मारा गया और उसका भी जो है वो लाखों रुपयों का कंपनसेशन जो है वो यासीन के और यासीन की मां के अकाउंट में गया है। यासीन को बाप के बदले नौकरी भी मिली, लेकिन वो वेरिफिकेशन से पहले ही जेल चला गया और आज तक उसकी सर्विस की वेरिफिकेशन इस बात को लेकर नहीं हुई, क्योंकि उसकी सर्विस में जेल जाने के बाद ब्रेक हुई, क्योंकि वो रेप केस में अंदर गया था। यासीन के पास जो पैसा था, बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 करोड़ के करीब यासीन के जो बैंक अकाउंट से उसमें पैसे थे, जिसमें बाप का कंपनसेशन और जो जमीन का पैसा है वो गया था, और जो बाप की जीपी वगैरह थी वो भी इसके अकाउंट या इसकी मां के अकाउंट में गया था। लेकिन यासीन ना एक अच्छा औलाद बन पाया अपने माँ के लिए, जिसके लिए ये सहारा था, बल्कि यासीन जो है वो चोर भी बन गया और जो इसके पास लाखों रुपया था वो अकाउंट से खाली हो गया। वो किस चीज के लिए खाली हो गया, या तो ऑनलाइन गैम्बलिंग की, या उसको जो है वो जब रेप केस में कोई जाता है तो यानी कि उस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लड़कीबाजी में भी इन्वॉल्व था और वहां पर भी इसने पैसे खर्च किए, तोहफों के तौर पर मोबाइल्स खरीदे, गाड़ियां खरीदी, और इसका जो बैंक अकाउंट है वो
एक तरह से खाली हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चोरी जो है वो किस तरह से हुई। जी हाँ, जिस तरह से यासीन के शौक थे और यासीन ने कई लोन लिए हुए हैं, जो एसएसपी साहब ने बताया, उसको वो कहीं लोगों से उधार लेता था, सूद पे पैसे लेता था। यानी कि अगर 2 लाख लिया, 6 महीने के बाद 2.5 लाख वापस दिया। तो इसी तरह से जो है वो यासीन पैसे लोगों से उधार लेता गया और जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है और जो ऑनलाइन गेम्स है उसमें लाखों रुपया जो है ये हार गया। और यासीन को सिर्फ एक ही चीज लगी कि अगर वो इस कर्जे से बाहर आना चाहता है, क्योंकि लोग जिनसे इसने पैसे लिए थे वो इसको लगातार तंग कर रहे थे। तो यासीन ने प्लानिंग बनाई बैंक लूटने की और उसमें इसने अपने कजिन ब्रदर का साथ लिया। और मैं ये बात बता दूं कि बैंक की चोरी को अंजाम देने से पहले यासीन ने गूगल पे सर्च किए थे कि किस किस तरह से चोरी की जाती है बैंक्स में और बैंक्स में कितना पैसा हो सकता है। इन्होंने रेकी की है बैंक की। उसके बाद फिर इसने अपने कजिन ब्रदर को बुलाया है और फिर वहां पर ताला तोड़ा है, बैंक के अंदर जो है ये घुसे हैं और ये चोरी जो है वो अंजाम दी है। वहां का जो एलसीडी है, सीसीटीवीज हैं, वो सारे वहां से उड़ा के ले गया और उनको जो है वो जो दरिया है वहां पर उसमें फेंक दिया और जो एविडेंसेस है उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। जो उन्होंने वारदात के वक्त कपड़े पहने हुए थे उनको भी जो है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए एफर्ट्स किए। और मैं ये बात बता दूं, जो कुल्हाड़ा इन्होंने इस्तेमाल किया है ताला तोड़ने के लिए और जो बाकी चीजें हैं वो भी इन्होंने जो है वो गायब कर दी है। इसमें साथ में बैंक की जो नालायकी है ऑफिशियल्स की वो भी सामने आई, क्योंकि उनको 2 दिन तक बताया जा रहा है पता ही नहीं चला कि बैंक में चोरी हुई है और उनको ये भी नहीं ध्यान था कि जो ताला है वो तोड़ा गया है और जो चोर है वो अंदर आए हैं। उनको सिर्फ इतना शक था कि मेरे से पहले जो है वो फलानी एम्प्लॉय आया है, शायद उसने खोला है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बैंक के एम्प्लॉयज वहां पर थे वो कितने जो है वो लापरवाह थे। उसके बाद जब चोरी होती है, एफआईआर होती है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो सीसीटीवी फुटेज थी 15 दिन की, उसमें 28,000 क्लिप्स बने थे। यानी कि 28,000 क्लिप्स को स्क्रूटिनाइज किया है जो डीएसपी और एसएचओ थे दक्षिण के, उन्होंने, और जो डीवाईएसपी है जो सुमित भगत है, उन्होंने इसको मिलकर जो है वो इंक्वायरी की है। क्योंकि इसमें एडिशनल एसपी ऑपरेशन निसार ख्वाजा साहब इसको मॉनिटर कर रहे थे, जो सिट को हेड कर रहे थे। उन्होंने 28,000 क्लिप्स को जो है स्क्रूटिनाइज किया है और उसके बाद ही ये चोरों तक जो है वो पहुंचे। और इसमें जो एविडेंसेस थे उसको चोरों ने जो है वो मैक्सिमम डिस्ट्रॉय किया है। जैसे कि मैं बता दूं कि ये शहीद बैंक की ब्रांच थी, जे&के बैंक की, जो चोरी 1 और 2 फरवरी 2025 को हुई है। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि जो कल्प्रिट्स है उसमें मोहम्मद यासीन सन ऑफ गुलाम नबी, लेट गुलाम नबी रेजिडेंट ऑफ सोंदर, बिलाल अहमद सन ऑफ मोहम्मद रमजान रेजिडेंट ऑफ लिदरी दक्षिण के हैं। और इसमें जब इनको इंट्रोगेट किया और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 14 लाख के करीब जो है वो पैसा रिकवर किया गया है, जबकि बाकी पैसा भी रिकवर होना है। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि जो यासीन है उसने अपना कुछ पैसा जो है उन लोगों को भी दिया है जिनसे इसने उधार लिया था। अब इसमें देखना होगा कि उसमें किस तरह की जो है वो सामने जो है वो आती है रिकवरी, कितना पैसा है वो कब आएगा, उसमें जो है वो देखने की बात है। और इसमें यह भी मैं बता दूं कि पुलिस ने एक बार फिर से जो है वो रिक्वेस्ट की है ऑफिशियल से की तरफ से रिक्वेस्ट की है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, लोग हैं, कि वो सीसीटीवी लगाए। जिस तरह से उन्होंने आज जो मंसूर मत्तू की चोरी हुई है, एसएसपी साहब ने उसमें साफ बताया कि अगर जो वहां पर मोहल्ले में लोगों ने जो है वो सीसीटीवीज लगाए होते तो अभी तक चोर जो है वो पकड़े गए होते। लेकिन उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है कि इस मसले में भी जो है वो जल्द ही जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मैं बता दूं कि इसमें सेक्शन 305 BNS लगाई गई है, जिसमें 7 साल की इम्प्रिजमेंट है। और इसके अलावा 326F जो है वो लगाया गया है, जिसमें 7 से 10 साल की सजा है। और इसके अलावा 3
सेक्शन 3/5 BNS लगाई गई है, यानी कि इसमें मल्टीपल लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं, यानी 2 और 2 से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और अभी जो है वो इसकी कार्रवाई जो है वो चल रही है। लेकिन मैं बता दूं कि एक बार फिर से इस चोरी के जो रिजल्ट जो सामने आते हैं, उससे ये बात जाहिर होती है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है और जो गैम्बलिंग है, वो कितना जो है वो इंसान को जो है वो किस हद तक जो है वो गिराती है और किस हद तक पहुंचाती है कि उसके पास जो अपना पैसा होता है न सिर्फ वो गवा देता है, बल्कि वो चोरी करने पर भी मजबूर होता है। और इसके अलावा जो नशा है और ड्रग्स है, वो भी इंसान को जो है वो इस तरफ ले जाती है और बर्बादी की तरफ ले जाती है। इस वक्त अगर मैं यासीन की बात करूंगा तो हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने यासीन को बड़ी बार काउंसलिंग भी की और उसको समझाया भी और उसको इस बात पर भी जो है वो राजी किया कि वो आगे चलकर जो है वो इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, क्योंकि उसकी काफ़ी लड़ाइयाँ लोगों से होती थी और वो पैसे जो है वो मांगते थे लोग इसको। और बदकिस्मती की बात है कि यासीन ने ना अपनी सुनी, ना किसी की सुनी और ना ही अपनी माँ की सुनी, जो इस वक्त बेबस और बेसहारा हो गई है और वो अकेले रह गई है। हालांकि मैं बता दूं कि शरीयती तकाजा भी है कि जो औलाद माँ बाप के नाफरमान होती है, उनको जो है वो फिर अल्लाह ताला इस दुनिया में भी सज़ा देता है और आखिरत में भी सज़ा देता है। और वही बात यासीन पर भी जो है यहाँ पर आयद होती है। अभी ये लीगल ट्रायल इस केस का चलना है, बेल एप्लीकेशन मूव होनी है, फिर कोर्ट जो है वो इसकी बेल पर डिसीजन लेगा। पुलिस जो है वो कोशिश करेगी चालान जल्दी करने का इसमें, और पुलिस कोशिश करेगी कि इसमें बेल जो है वो ना हो। अभी जो है वो हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र रहेगी, लेकिन इस चोरी से एक बात का सबक मिलता है कि जो लोग हैं वो ऑनलाइन गेमिंग से और गैम्बलिंग से जो है वो परहेज करें। और दूसरी बात इतनी ये भी है कि उतने ही पाँव फैलाए जितनी चादर है। और अगर यासीन के पास जो लाखों रुपया अकाउंट में था, अगर उसने उसको कदर की होती, उसको सही इस्तेमाल किया होता और उसके साथ जो चलने वाले दोस्त है अगर उन्होंने उसको सही सजेशन दी होती, तो आज यासीन जो है वो न जेल में होता और ना ही वो ये हरकत करने पर मजबूर होता। मेरी लोगों से अपील है, पेरेंट्स से अपील है कि वो अपने बच्चों पर जो है वो नज़र रखे, अपने बच्चों पर जो है वो इतना भी भरोसा ना करे और कि वो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हो कि आप लोग जो है वो सब कुछ, न सिर्फ आपके पास इज्जत रहेगी फिर और ना ही पैसा रहेगा। जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा था कि एक तरह से मुंबई में एक फैमिली जो है वो उनको घर खरीदना था, तो जब वो वहाँ पैसे देखने के लिए गए तो जो बैंक अकाउंट में है वो सारे पैसे जो है वो ख़त्म हो चुके थे। उनका 7 साल का बेटा जो है वो ऑनलाइन गेमिंग में जो है वो पैसे लगाकर वो सारा उनके बैंक अकाउंट जो है वो खाली कर गया था। इसलिए मेरी फिर से इस वीडियो के ज़रिए बार बार अपील है माँ बाप से, एक तो वो बच्चों को ड्रग्स के रिलेटेड नज़रें रखे, और दूसरा जो ये ऑनलाइन गैम्बिंग का और गैम्बलिंग का जो शौक है, जिसमें किश्तवाड़ के एक नौजवान ने 22 लाख भी खो दिए थे, उस तरह के एक्टिविटीज़ में आपके बच्चे इन्वॉल्व ना हो तो आप भी बचें, आपका बच्चा भी बचे और आपका परिवार भी बचेगा। मैं फिर से इस वीडियो के ज़रिए एक बार किश्तवाड़ पुलिस को बधाई देता हूँ इस केस को इतनी जल्दी क्रैक करने में। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।